या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीनदयाले विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। ओम श्री हनुमते नमो ओम श्री हनुमते नमो। सरस्वती माता की जय। जय श्री राम साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे टॉपर्स। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतर होंगे और आज इस क्लास को देखने के लिए आप तैयार होंगे। आज इस क्लास में लोग साथियों सीखने वाले, समझने वाले हैं अपने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे साथियों। इससे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों? 2 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं और 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है मेरे साथियों। जैसे कि अब प्रश्न नंबर मैं पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं अभी आपसे बात करूंगा कि मूल को कैसे ज्ञात किया जाए। उससे पहले मूलों की प्रकृति का कैसे पता लगाया जाए, कैसे नेचर ऑफ रूट्स पता लगाया जाए। इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो कैसे पता लगा जाए नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए साथियों हमारे पास एक फार्मूला आता है, डिटर्मिनेट जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविधीकर। ध्यान देंगे प्यारे साथियों, असली शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों पहले बात, विविधीकर को डी से लिखते हैं। डी बराबर फार्मूला था वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है साथियों? ये प्रकृति निकालने का फार्मूला है। इससे हम पता करेंगे कि मूलों का प्रकृति है, अस्तित्व है कि नहीं है, प्रकृति कैसा है, इसका नेचर कैसा है साथियों। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश डिटर्मिनेट साथियों, हिंदी बोलते हैं विविधीकर। अब मेरे प्यारे साथियों यदि डी का जो वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे, डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, डी की वैल्यू 0 से बड़ा है प्यारे साथियों, तो उसके मूल क्या होंगे? 2, ध्यान से देखेंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल, मतलब कि रियल रूट्स होंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। ओके, समझ में आया? मतलब कि जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तब की कंडीशन। तो d का मान 0 से बड़ा कब आएगा? जब कोई भी वैल्यू प्लस में आएगी, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, कुछ भी आए लेकिन वो प्लस में आए तो 0 से बड़ा होगा साथियों। और d का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों के दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न का मतलब दोनों के दोनों अलग वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद प्यारे साथियों यदि डी का मान 0 के बराबर है, डी इज इक्वल टू 0 प्यारे साथियों, तो इसके क्या होंगे? 2 मूल बराबर होंगे। ध्यान देंगे, 2 मूल बराबर होंगे। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, कैसे बराबर होंगे? कहने का मतलब 2 मूल बराबर होंगे, दोनों के दोनों आंसर सेम आएंगे। जितने भी मूल निकलेंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। फिर से मैं कहता हूं, ये याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये मैथ के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर होंगे। अब नहीं पता होगा तो क्या लिखोगे? तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा साथियों तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कब होंगे प्यारे साथियों? जब प्यारे साथियों क्या होंगे? डी का मान 0 से बड़ा होगा साथियों। उसके बाद रियल रूट्स बोलते हैं प्यारे साथियों। 2 साथियों इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डी का मान 0 के बराबर आएगा, लेकिन जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए साथियों। 0 से छोटा कब आएगा प्यारे साथियों? डी का मान 0 से छोटा तब आएगा जब जो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाए। कोई भी नंबर चाहे जितना बड़ा हो, यदि उस पे माइनस लगा है, उसमें माइनस इंक्लूड है साथियों, तो ये बात याद रखेंगे 0 से छोटा ही होता है। किससे छोटा होता है? 0 से छोटा होता है साथियों। इसका मतलब कि यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? अवास्तविक मूल होगा। क्या होगा? तो अवास्तविक मूल। मेरे प्यारे साथियों इसे बोलते हैं नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। और इसी को बोलते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। क्या लिखा है? इसका अस्तित्व नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मतलब प्यारे साथियों यदि डी का मान हमारा माइनस में आ जाए, डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक मूल होंगे। इसका मतलब
इसका अस्तित्व नहीं है, इसको हल नहीं किया जा सकता है प्यारे साथियों, इसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं साथियों। देन उसके बाद अगर डी का मान 0 के बराबर है तो मूल दोनों के दोनों बराबर होंगे प्यारे साथियों, और डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो दोनों के दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे साथियों? नॉट इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे, और कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। लेकिन इक्वल रियल रूट्स किस में होता है प्यारे साथियों? d इक्वल टू 0 बराबर होता है। इसकी जरूरत अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पढ़ने वाली है, इसको जरूर याद रखेंगे। जब दो मूल बराबर होगा तो d का मान 0 होगा। d बराबर सूत्र याद रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में लेता है। निम्नलिखित में से विविधकर का फार्मूला क्या है? फिर से समझिए, विविधकर डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश में बोलते हैं साथियों, डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं विविधकर का फार्मूला। विविधकर का फार्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि विविधकर का फार्मूला क्या होता है? d बराबर स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद एक सूत्र और आपको याद करना है, यदि ये दोनों मूल क्या है? बराबर वास्तविक है या बराबर जो भी आ जाए तो हमें एक सूत्र लगाना है मूल ज्ञात करने के लिए, श्रीधराचार्य सूत्र। ध्यान रखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है मेरे साथियों? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद जरूर होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो प्यारे साथियों, कोई डाउट है तो बता दो जी। कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए, तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र भी याद होना चाहिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a साथियों। तो ये हमें 4.3 के लिए जरूरी है, हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ये साथियों बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा भी जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाता हूँ साथियों। मेरे साथियों, हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने जा रहे हैं। इसे लिखा है प्रश्न संख्या 1 में हल पहले लिखेंगे और पहला क्वेश्चन उतार लेंगे। लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब साथियों, इसके हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा तभी प्यारे साथियों इसका अस्तित्व होगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अब a का मान, b का मान और c का मान पता करना है। a का मान पहला कांस्टेंट, पहला नंबर 2, b का मान दूसरा नंबर से अगर माइनस लगा तो माइनस लिखना कंपल्सरी है, c का मान लास्ट वाला नंबर, हमें केवल डिजिट लेना, x y जो भी लिखा उसको नहीं लेना है। देन उसके बाद हम सबसे पहले साथ प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो d का मतलब d लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है मेरे बच्चों? माइनस 3 है, का होल अब स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, c का मान 5। 3 त्रिक का साथियों 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 40। अब जब 40 में से 9 जाएगा तो माइनस 31 बचेगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, d का मान माइनस 31 आया, और जब d का मान माइनस 31 आया तो किससे छोटा है? 0 से छोटा है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी वैल्यू चाहे जितनी बड़ी वैल्यू है, अगर यदि उसमें माइनस लगा है तो 0 से छोटा होगा। क्या होगा? 0 से छोटा होगा प्यारे से। तो कैसे ध्यान से देखते हैं, ये आपको पता चल गया d बराबर हमारा है, तो लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, गलत हो गया, ग्रेटर देन लगे, लेस देन 0, यहाँ अच्छी साइन बना लेंगे आप लोग, है ध्यान से देंगे। चूंकि d लेस देन 0 मतलब d का मान 0 से छोटा है, अतः इसके मूल अवास्तविक होंगे तथा इसका अस्तित्व नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों ये आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो प्यारे साथियों। ओके, मैंने बताया डी का मान प्यारे साथियों 0 से छोटा है। क्या साथियों? 0 से छोटा है।
तो क्या होगा, उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, उसी को मैं बोलता हूँ अवास्तविक। अगर आपकी बुक में कहीं कहीं लिखा है अवास्तविक को लिख देते हैं कोई वास्तविक, मान लीजिए आपने बोर्ड एग्जाम दिया, कोई एग्जाम दिया जिसमें अवास्तविक का ऑप्शन नहीं है, तो क्या लिखा, वास्तविक मूल नहीं। वास्तविक मूल नहीं को ही तो हम बोलते हैं अवास्तविक। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में जरूर आया होगा। ओके, मतलब अवास्तविक को क्या बोलते हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो इसका वास्तविक नहीं है। और इस सवाल में क्या बोला है, जब वास्तविक होगा तभी मूल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसका मूल ज्ञात नहीं करना है। आइए ध्यान से देखते हैं अपना प्रश्न संख्या दूसरा भी साथ लिखा है 3x² माइनस 4√3 x + 4 = 0। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे 3 हो जाएगा, b का मान निकालेंगे -4√3 हो जाएगा। मेरे बच्चों एक बात याद रखेंगे, अगर कोई संख्या माइनस के साथ है तो माइनस लगाना कंपलसरी हो जाता है। फिर उसके बाद साथ ही c का मान लिखेंगे, c का मान पहले से 4 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, d बराबर मान निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। डी किसका सूत्र है साथियों, विविधकर का सूत्र है, डी बराबर b² - 4ac। अब पहले से b का मान कितना है हमारे पास, -4√3 का होल ऑफ स्क्वायर -4 × a का मान 3c का मान 4। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 4 पहले दो चीज है, यहाँ रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली भी संख्या है, तो क्या करेंगे 4 का पहले स्क्वायर कर लो, तो 4 4 जा 16 और स्क्वायर से रूट कट जाता है, मल्टीप्लाई लग जाता है 3, 4 × 12 = 48 होता है मेरे बच्चों, और 16 × 3 = 48, 48 - 48 मेरे बच्चों क्या हो गया 0। डी बराबर कितना आ गया 0। अब बताओ मेरे बच्चों, जब डी बराबर 0 आ गया तो मूल कैसा होगा, वास्तविक 2 बराबर मूल होंगे। मूल कैसे होंगे, दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे प्यारे साथियों। तो लिखेंगे चूंकि d = 0 है, अतः इसके 2 बराबर मूल है तथा इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है। और प्यारे बच्चों सवाल में क्या लिखा है, जिसका अस्तित्व होगा उसके हमें मूल भी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों जब किसी का अस्तित्व होगा तब क्या करना है, ये ध्यान से देखते हैं। जब अस्तित्व होगा तो हमें सूत्र लगाना है प्यारे बच्चों, तब x = -v ± √b² - 4ac अपान 2a। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है प्यारे बच्चों, -4√3 ± अब b² - 4ac का मान कितना है 0 है प्यारे बच्चों, लिखेंगे √0 अपान 2a। a का मान प्यारे बच्चों कितना आया, a का मान 3 आया, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, माइनस प्लस 4√3 और ±0 अपान में क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, तो हो जाएगा 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा √3। एक बार इसको 2 बार लिखना है, इसको क्या बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में साथियों। तो अगर हम एक बार 0 को जोड़ेंगे प्यारे साथियों और एक बार 2√3 या रूट हटाओ नीचे से और अपान 3 - 0 करेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है, 2√3 अपान 3 कामा 2√3 बटा √3 नहीं खाली 3, क्योंकि यदि इसमें 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे, आप मेरे प्यारे साथियों आप यही बता दीजिए क्या कोई फर्क पड़ने वाला है 0 जोड़ने या 0 घटाने से, नहीं फर्क। दोनों के दोनों मूल बराबर आएंगे नहीं, कब, जब d का मान 0 होगा तो दोनों के दोनों मूल बराबर आएंगे। अब हो सकता है कि आपकी किताब में आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि अंश का प्रमेयीकरण करने पर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। मान लो किसी की किताब में आंसर नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में लगाने गए यहीं तक लगा के छोड़ दोगे तो भी नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आपकी किताब में आंसर नहीं आ रहा है उसको और मैं हल कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंश व हर में √3 से क्या करने पर
गुणा करने पर, क्योंकि पहले साथियों हमें रूट भी हटाना पड़ जाता है कभी कभी। लिखेंगे साथियों, लिखेंगे अंश व हर में √3 से गुणा करने। अब ध्यान से देखेंगे, जब √3 से गुणा करेंगे साथियों, 2√3 अपान √3 और नीचे 3√3 हो जाएगा। यही काम यहाँ करेंगे, 2√3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे कितना हो जाएगा 3√3। अब ध्यान से देखेंगे, जब ऐसा हम लोग कर रहे हैं साथियों तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 × 3 और नीचे कितना आ जाएगा 3 × √3। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा 2 × 3 और नीचे हो जाएगा 3 × √3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 2/√3 कामा 2/√3। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये आंसर समझ में आया होगा, आपको ये आंसर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए मेरे प्यारे साथियों, और ये आसान तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी, मेरी मेहनत मुझे काम तभी प्रसन्न करेगी जब आपको समझ में आएगा, और आपको समझ में तब आएगा जब आप समझने का प्रयास करेंगे और रिवीजन करेंगे। एक बार पढ़ के छोड़ देने पर मैथ समझ में नहीं आती है, कई बार प्रयास करने पर, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आने वाली है। तो आइए, हम लोग अभी तक 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, आइए तीसरे प्रश्न को आजमाते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं अपना, हल लिखने के बाद साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं। लिखेंगे 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले वही काम करना है आपको, a का मान, b का मान और c का मान निकालना है। a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3। फिर हमें क्या निकालना है, d का मान निकालना है। d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, या आप यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, विविध करके सूत्र से, और ज्यादा इंपरेटिव बन जाएगा, और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा साथियों। अब d = b का मान -6 का होल स्क्वायर -4 × a का मान 2, c का मान 3। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, पहले बच्चों -4 दूनी 8 से 24 हो जाएगा। अब 36 से 24 जाएगा 12 बचे। अब बताओ d का मान क्या है, 0 से बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है, तो जो आंसर आएगा दोनों के दोनों आंसर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि d > 0, d > 0 मतलब d का मान 0 से क्या है, बड़ा है प्यारे बच्चों, है। अतः इसके दो भिन्न का मतलब अलग अलग वास्तविक मूल होंगे तथा इसका अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है। और जब पहले साथियों अस्तित्व होगा तो क्या निकालना है, इसके मूल भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे। लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, तो x = क्या, x = -b + √b² - 4ac अपान 2a। माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है 6 साथियों, तो -6 ± √। ध्यान से देखेंगे, अब पहले साथियों b² में 4ac को हमने हल किया तो कितना आया था 12, कितना आया था 12, यहाँ 12 रख देंगे। नीचे हमने b² में 4ac को हल करके कितना आया 12, तो 12 में डायरेक्ट रख दिया। 2 × a का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। 7 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को आप ले सकते हैं 4 × 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस। ध्यान से देखेंगे साथियों, 6 प्लस माइनस, अब 4 बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा, 2 √3 नीचे मेरे साथियों कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ ध्यान देंगे, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 के बारे में 6 भी आता है, 2 के बारे में 2 भी आता है, तो 2 3 6 प्लस माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया 3 प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं साथियों 3 एक बार प्लस में √3/2, एक बार 3
माइनस अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3/2, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है। जहां नहीं समझ में आया है फटाफट क्या कर दो प्यारे बच्चों, फटाफट क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर यहाँ समझ में नहीं है, फिर से समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। ओके, मैं कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ से उठाकर मैंने रख दिया, 12 रख दिया, और यहाँ पे 2a था तो a का मान 2 देके रखा मैंने, 2 लिख दिया, 2 दूनी 4 हो गए। फिर मैंने क्या किया कि 12 का गुणनखंड हो सकता है, तो मैंने किया 4 3 12, क्योंकि मुझे रूट से बाहर कुछ नंबर्स निकालने थे, उसी में निकाल सकते जिसका जोड़ा बनेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब मैंने देखा कि 2 के पहाड़े में साथियों 2 भी आता है और 6 भी आता है, 2 मैंने कॉमन ले लिया। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 3 बार में आता है, और 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, तो एक रूट के बाहर लिखा नहीं जाता साथियों, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। अगर उसके बाद साथियों 2 से कम 2, 2 दूनी 4, कट गया, इतना बचा। प्लस माइनस का मतलब एक बार यही वैल्यू प्लस में होगी, एक बार यही वैल्यू माइनस में होगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप कह सकते हैं सर ये कहाँ अलग अलग है, तो सर ये बताओ एक प्लस में एक माइनस में, ये अलग अलग नहीं हो गया क्या? तनिक सा भी दिमाग है कि नहीं है तो यूज कर लो। ओके, उम्मीद करता हूँ कि 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो मैं तीनों प्रश्न आपको समझाया, नेचर निकालना, नेचर अगर वास्तविक है उसका मान निकालना, उसका मूल निकालना, मूलों की प्रकृति बताना, ये सब मैंने अभी तक सिखा चुका हूँ। आइए इसी प्रश्नों की अगली वीडियो में हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने पूरा कंप्लीट देख के रखा है शुरू से अभी तक, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे लाजवाब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आइए आगे, अब आइए हम लोग इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को हल करना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और अगर आपने इस क्लास को शुरू से देखा होगा मेरे साथियों, और मेरे द्वारा बताया कि पहले क्वेश्चन से आपने सीखा होगा, तो मैंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसको आपको पहले साथियों जरूर समझ में आना चाहिए, और उसी की जरूरत यहाँ पड़ेगी। लिखा हुआ है साथियों, क्या लिखा देखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। आप पहले साथियों 2 मूल बराबर होंगे तो डी का मान कितना होगा कमेंट में बता दो, डी का मान कितना होगा कमेंट में बता दो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया साथियों। तो पहले साथियों आइए इसको हल करते हैं, हल करते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखा कि डी का मान कितना होगा उनको मैं अब सिखा दूंगा, ध्यान से देखेंगे। लिखा है 2x², पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। कन्फर्म, इन डाउट, नो डाउट। अब इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों क्या करना चाहिए, आइए सीखते हैं क्या करना चाहिए। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में हम लोग समझने का प्रयास ये करते हैं कि पहले a का मान 2, और b में साथियों kx है, मतलब b का मान k हो जाएगा। x को छोड़ के जो भी वेरिएबल होगा उस b का मान रख देंगे। c का मान कितना होगा, जो लास्ट का डिजिट होगा 3 हो जाएगा। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि इसके 2 मूल बराबर है। तो लिखेंगे पहले साथियों, लिखेंगे चूंकि इसके 2 मूल बराबर है, ठीक है। तो अब देखें, तब d बराबर 0, तब d बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फार्मूला देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, अब बनेगा b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों d बराबर b² माइनस 4ac होता है, और d का मान जब 0 होगा तो d के जब क्या रखेंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी, k, तो k रख देंगे, k का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 है प्यारे साथियों, c का मान 3 है, 0। अब यहाँ ध्यान देंगे k², 4 दूनी 8 से 24 इक्वल टू 0, ये माइनस में उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k² बराबर 24, स्क्वायर हटता है रूट लग जाता है फिर से, तो k बराबर हो जाएगा, याद रखेंगे, अंडर रूट 24। और जब स्क्वायर, ध्यान देंगे, जब स्क्वायर किसी पर हटता है रूट लगता है तो होता है प्लस माइनस में, क्या होता है मेरे साथियों, प्लस माइनस में। ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे, प्लस माइनस 24 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, 4 से 24। तो ऐसे नहीं तो आप 24 का फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। 4 बाहर निकलेगा 2 बनेगा, तो प्लस माइनस 2√6 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ भी लेंगे। यहाँ पर आंसर कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर जो आया है प्लस माइनस 2√6 आया हुआ है। तो पता चला के की वैल्यू कैसे निकाला गया और कितना आंसर आया, आ गया समझ में। तो चलो दूसरा क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग साथियों इसका दूसरा लगा लेते हैं। यहाँ पर साथियों पहले इसको हल करते हैं सही तरीके से। अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर साथियों हम निकालेंगे ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू हो जाएगी -2 के, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। हमें जो वेरिएबल हमारा एक्स है उसको छोड़ करके जो भी हमारे पास के है उस सभी को हम साथ में डिजिट और साइन के साथ लेते हैं, यदि माइनस लगा है तो। अब यहाँ पर साथियों लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि इसके 2 मूल बराबर है, अतः तब लिख सकते अतः d बराबर 0 होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बनेगा। क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बनेगा। अब बी का मान कितना है मेरे बच्चों, 2k है, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है मेरे बच्चों, ए का मान k है, और सी का मान कितना है 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4k स्क्वायर और 6 चौको 24k इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 0। अब ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। इस बराबर का रिस्पेक्ट करेंगे और इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, ये नहीं कि कहीं इक्वल वहां कहीं इक्वल वहां, इसे याद रखिए मेरे साथियों, इक्वल कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं 4 एकम 4, 4 से 24 काट सकते हैं। अब जहां से देखेंगे के स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 6k आ गया, के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, k मल्टीप्लाई k इक्वल टू 6k हो गया। अब k से k कट जाएगा तो k बराबर कितना आ गया 6। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे हल किया है। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर से समझो। ओके, लेकिन याद रखे समझ आना चाहिए कि इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कहीं ये 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरे साथियों आप जरूर इसको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा इस प्रकार से प्रश्न तो आप लगा भी सकते हैं, ये मूल का ये वास्तविक वगैरह करके आता है। तो ओके, तो आइए हम समझते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। और एक बार मैं कहूंगा साथियों आप सभी से रिवीजन जरूर करिएगा। एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद, वीडियो की क्लास खत्म होने के बाद जब रिवीजन नहीं करते तो क्या होता है, आप उलझे हुए रहते हैं। और अगर आपने आपको सुलझे हुए रखना चाहते हो तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। और जो विद्यार्थी रिवीजन नहीं करते हैं फिर वो परेशान रहते हैं, और फिर वो परेशान ऐसा हो रहते हैं, ऐसा परेशान रहते हैं, फिर वो साल भर पढ़ाई करते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। यदि आप चाहते परेशान ना हो तो प्यारे साथियों आपको करना क्या है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले आने वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कैसे। साथियों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करेगा। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या दुगनी है साथियों, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसा ही कह रहा है कोई क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो ऐसा संभव है क्यों? ऐसा संभव इसलिए प्यारे साथियों क्योंकि ये फिगर ले लेगा आयत का। किसका ले लेगा साथ, आयत का, और आयत का फिगर संभव है, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। लेकिन इसको अभी हम हाँ नहीं बोलेंगे, अभी इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हाँ बोलेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं।
तो पहले चलो पहले ही हल लिखने के बाद हाँ बोल देते हैं। हाँ क्यों बोला मैंने, ये मैं पहले बताने जा रहा हूं, क्योंकि लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई से लंबाई दुगनी होना संभव है, और जब लंबाई चौड़ाई से दुगनी होना संभव है, इसका मतलब आम की बगिया बनाना संभव है। ऐसे समझते हैं। कोई आम की बगिया कुछ इस प्रकार से पहले साथियों ऐसे मान के चलते हैं कि ये x है पहले साथियों, तो ये कितना है 2x है, ऐसा है। ये चौड़ाई है या लंबाई है, तो ये बताइए संभव है कि नहीं, ऐसा फिगर बन सकता है कि नहीं, तो बन सकता। लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ बनाना संभव है। लिखेंगे माना उस बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले चौड़ाई ही क्यों माना, पहले लिखा तो लंबाई है। प्यारे तो मानते हम लोग उसको है जिसपे कोई चीज डिपेंड होता है, तो लंबाई किस पे डिपेंड है, चौड़ाई पे डिपेंड है। कि चौड़ाई जितना होगा लंबाई उसका दुगुना होगा, तो चौड़ाई x होगा तो लंबाई 2x होगा। लिखेंगे तब उस बाग की लंबाई 2x मीटर। समझ में आ गया। फिर सवाल लिखा है, इसका क्षेत्रफल कितना देखे रखा, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आइए प्रश्नानुसार इसको हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे पहले साथ तो ध्यान से देखेंगे प्रश्नानुसार, और पहले साथियों यहाँ पर हमारा आयत बन रहा है, और पहले आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना देखे रखा है 800, क्योंकि लंबाई को यह सकते हैं, चौड़ाई को 20 लिखते हैं, और लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है आयत में। साथियों लंबाई हमारी कितनी है 2x है, चौड़ाई कितना x है, बराबर में 800। गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 800। 2 एकम 2, 2 जो को कितना हो जाएगा 800। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा मेरे साथियों 400, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे साथियों, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस में आएगा, तो x का मान प्लस और माइनस होगा। लेकिन ध्यान देंगे हम क्या माइनस का मान लेंगे जी, माइनस का मान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये बात समझ लेते हैं। हम माइनस का मान इसलिए मेरे साथ नहीं लेंगे कि लंबाई और चौड़ाई हमारी माइनस में हो ही नहीं सकती। तो लिखेंगे x बराबर प्लस 20 लेने पर, प्लस 20 लेने। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो होती है साथियों वो माइनस में नहीं होती है, आयु आपकी माइनस में नहीं आ सकती है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों हमको प्लस वाला मान लेना। तो x हमने क्या माना, चौड़ाई माना, तो लिखेंगे अतः इस बाग, अतः इसमें उस लिख दो, चलो उस बाग की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। ओके, उस बाग की लंबाई 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 20 दूना 40 मीटर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको ये सवाल समझ में जरूर आया होगा कि कैसे मैंने लगाया। बस आपको पहले चित्र बनाना है, उसके बाद आपको मानना है कि चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, उसके बाद आपको प्रश्न के अनुसार हल करना है, प्रश्न आपका लग जाएगा। मैं फिर से कहूंगा बिना प्रैक्टिस का सवाल नहीं लग पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको कई बार लगाना पड़ेगा साथियों, तब जाके आपके मन में क्या होगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। मैं ये नहीं कहूंगी आपको इसमें रटना है, याद करना है, बस आपको 2-3 बार लगाना है, जिससे आपका माइंड मेकअप बनेगा, माइंड आपका सोचने लगेगा, और जितना अधिक मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में सोचोगे
उतने ही ज्यादा आप कामयाब बनोगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक बताए गए प्रश्नों को आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहेंगे इस प्रश्नों की वेड़ा में। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को भी हल अपने प्रश्न संख्या 4 को भी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको माइंड को घुमा देने वाला प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। सवाल लिखा हुआ साथियों, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए क्या है कंडीशन देखते हैं। लिखा हुआ है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कोई दो फ्रेंड है, उनके जो एज है उनको अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। फिर लिखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था और 4 साल पहले अगर उनके जो एज था उनको गुणा किया जाता तो आंसर 48 था। अभी मैं नहीं बता सकता ये संभव है कि नहीं, लेकिन हाँ मैं कुछ आपको कंडीशन समझाने जा रहा हूँ, उसको समझेंगे फिर मैं भी बता दूंगा और आप भी बता देंगे कि नहीं ये है। ओके आइए ध्यान से देखते हैं। आइए हल करते हैं सबसे पहले और यहां पर लिख देते हैं। पहले लिखेंगे माना एक मित्र का वर्तमान आयु बराबर x, तब दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x। ऐसा क्यों? दोनों का योग, दोनों का सम ऑफ एज कितना है, 20 है। तो जब एक का x है तो दूसरे का कितना होगा, 20 माइनस x होगा। ओके अब अगर 4 वर्ष पूर्व स्थिति के अनुसार, ठीक क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व इनके आयु, तो लिखेंगे एक मित्र का और दूसरे मित्र का, या एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को हम बी मान लेते हैं। ए का आयु बराबर x माइनस 4, क्योंकि यदि अभी x है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, x माइनस 4 होगा। और लिखेंगे v का आयु बराबर 20 माइनस x माइनस 4, तो जा रहा है 16 माइनस x। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको गुणा कर दें तो इनका गुणनफल 48 आना चाहिए। आइए ध्यान से देखेंगे, लेकिन पहले प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखेंगे पहले बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ए गुणे बी का जो एज है वो 48 होगा गुणा करने पर 4 साल पहले। तो देखेंगे पहले साथियों, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 इस एक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके हम सीधे गुणा करेंगे, तो 16 एक कम 16 तो 16 x हो जाएगा, x एक कम x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों हम 4 से गुणा करते हैं, 16 जो कुछ 64 ये 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है 4x हो जाएगा, बराबर में 48 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16x यहाँ पे 4, 16 4 20 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा माइनस 64, ये इधर आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, 8 से 12 का 2 से लगाया 6 4 10 11, 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप ऐसा इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, और माइनस उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आइए समीकरण 1 किसको मान लेते हैं, इससे काम करते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि हम पता करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं, मतलब स्थिति संभव है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा करके, d बराबर बी स्क्वायर माइनस AC का फार्मूला लगा के। अगर उस फार्मूले पर उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो अस्तित्व होगा, अगर मेरे प्यारे साथियों माइनस में आ जाता तो अस्तित्व नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं, तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा पहले साथियों, b की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस 20 ले लेंगे पहले बच्चों, यहाँ पर माइनस है तब तो लेंगे, कुछ नहीं तो क्या है जो है वो लेंगे।
सी बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना है 12 100 वाला, तो लिख लेंगे 112। आइए सूत्र लगाते हैं। सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी बराबर बी का मान कितना है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे प्यारे बच्चों ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 112। प्यारे बच्चों यही बताओ 20 का स्क्वायर 400 होता है माइनस, अगर मेरे से 112 को 4 से गुणा करेंगे तो 448 आएगा। 448, अब 448 में 400 जाएगा तो माइनस का 48 आएगा। अब ध्यान से तुम ही बताओ जी, जब मैंने बताया कि डी का मान 0 से छोटा आएगा, मतलब डी का मान जब माइनस में आएगा इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, ये बात याद रखेंगे, डी 0 से छोटा है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर ये प्लस में आ जाता तो प्यारे साथियों स्थिति संभव हो जाती और उन ए और बी मित्रों की हम लोग क्या निकाल लेते, एज निकाल लेते, हम लोग परसेंटेज निकाल सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में चल भी रहा होगा कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि स्थिति संभव है या संभव नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में करिए, अगर कुछ और नहीं समझ में आए तो उसका कमेंट बॉक्स में करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा पीछे करके देखूंगा तो फिर से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सी वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन ऐसा तो समझ के तब चाहिए, समझ के जाओगे डाउट नहीं रहेगा, मन खुशी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो आइए हम लोग मेरे साथियों अपने अंतिम पड़ाव पे हैं और 4.3 के अंतिम सवाल को हल करने जा रहे हैं। इस सवाल को हल करने के बाद ये एक्सरसाइज खत्म होगी और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी वैसे हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण भी खत्म हो जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं लास्ट सवाल को देखने के लिए, समझने के लिए? तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। देर किस बात के साथियों, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे जितना ज्यादा देर करोगे उतनी देर तक पछताओगे, इसलिए प्यारे साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो फिर से मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, लेकिन ये नहीं कि बार बार सब्सक्राइब करते रहो। एक बार सब्सक्राइब कर दिया बस बहुत बढ़िया, लेकिन मैं बार बार इसलिए कहता हूँ वो लोग भूल जाते हैं। इसमें तुम बताओ सब्सक्राइब करने, लाइक करने में, शेयर करने में तुम्हारा क्या मेहनत लगता है, लेकिन तुम्हारे इस थोड़े से काम के द्वारा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारे इस थोड़े से काम के कारण साथियों लोगों का फायदा होता है, बच्चों का फायदा होता है, हजारों बच्चों का फायदा होता है। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे कारण किसी हजारों बच्चों का, अरे हजार नहीं तुम्हारे पड़ोसी का, तुम्हारे मामा बहने का, किसी का भी भला हो जाए? तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आज के अंतिम प्रश्नों को भी देखें। मेरे प्रिय साथियों अब हम लोग जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। सब ध्यान से देखेंगे, इसको हल करेंगे और समझते हुए हल करेंगे। लिखा है क्या, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिमाप हमारे आयत में भी होता है, परिमाप हमारे जितने भी हमारे 3D फिगर होंगे सब में परिमाप होगा साथियों, 2D में भी होता है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो हम कैसे पता करें कि रेक्टेंगल है क्या है। तो एक सिंपल सा लॉजिक हम लेकर के चलते हैं, लंबाई और चौड़ाई को मान करके जो हम सिंपल रेक्टेंगल का फार्मूला अभी तक कुछ समय पहले यूज किए उसी को यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे हम लोग समझेंगे, यहाँ लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x, माना पार्क की चौड़ाई बराबर y। ओके, तो चूंकि प्रश्नानुसार चलेंगे भैया, प्रश्नानुसार स्थिति नंबर 1 परिमाप देके रखा है और परिमाप बराबर 80 देके रखा है। परिमाप अगर रेक्टेंगल का यूज करते तो फार्मूला था 2l प्लस बी बराबर 80। l का मतलब लंबाई x, चौड़ाई तो 2x प्लस वाई। ध्यान से देखेंगे बराबर 80, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौको 200 को 8 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा
x प्लस वाई हमारा कितना आ गया प्यारे साथियों 40 आ गया। तो यदि मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ से x को उधर ले जाएं तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इसे समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। स्थिति नंबर 2 लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। स्थिति नंबर 2, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा द्विघात समीकरण का चैप्टर है और द्विघात समीकरण बनाने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखा है साथियों क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल प्यारे साथियों बराबर देके रखा है 400। क्षेत्रफल मतलब क्या होगा L गुणे B बराबर 400। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, L का मान मतलब लंबाई कितना है प्यारे साथियों, तो लंबाई हमारी कितनी है x और प्यारे साथियों चौड़ाई कितनी है y, ये बराबर 400 देके रखा है। अब अगर समीकरण 1 से देखें तो y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स, तो यहाँ रख दीजिए x 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। ब्रैकेट को अंदर से गुणा कर देंगे ब्रैकेट के बाहर से, तो 4 एकम 40 एकम 40 और x एकम x स्क्वायर माइनस 400 हो जाएगा बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जरा ट्रांसफर करेंगे तो इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। ये डाउट कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, जब माइनस कॉमन लेते तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 40 और हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है साथियों, तो एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0। अब पहले हमें पता करते हैं कि स्थिति संभव है कि नहीं, संभव है तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो संभव होने के लिए क्या करेंगे, चलिए काम करते हैं, तो लिखेंगे ये समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं और समीकरण 2 से लेकर चलते हैं समीकरण 2 से a बराबर कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर यहाँ पर साथ माइनस 40 हो जाएगा, c बराबर साथ यहाँ पर 400 हो जाएगा। सूत्र लिखते हैं पहले बच्चों, सूत्र क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब पहले से ध्यान से देखेंगे b का मान कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 c का मान 400। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग 40 का ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर हम 40 का स्क्वायर कर दे तो 1600 हो जाएगा पहले बच्चों, 1600 माइनस 4 चौक 1600 तो कितना हो जाएगा 0, और d बराबर 0 आएगा प्यारे बच्चों तो दोनों के दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमारे आने वाला जो आंसर है लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों मान क्या होंगे बराबर होंगे, और इसका अस्तित्व है यह संभव है। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है अतः यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। तब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b का मान पहले बच्चों कितना है, b का मान साथियों कितना है माइनस 40 है, तो रखेंगे माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0 है पहले बच्चों, तो रख देंगे 0 और नीचे 2a का मान कितना है पहले बच्चों बता दो, अरे अब तो बता दो a का मान कितना है 1 है, 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस में लगाना भूल गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 40 प्लस माइनस 0 नीचे हो जाएगा 2 1 कम 2। अब 40 में से 0 चाहे 40 में से 0 जोड़ो चाहे 40 में 0 घटाओ, अब बताओ कोई अंतर आने वाला है जी नहीं आने वाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 40 बटा 2, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ गया x का मान कितना आ गया 20। अब बताओ जी x का मान आ गया 20 और x हमने क्या माना लंबाई, तो लिखेंगे पहले बच्चों अतः इस क्या है इस पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई देखिए चौड़ाई हमने y माना है और y बराबर क्या है 40 माइनस एक्स। इस पार्क की चौड़ाई y बराबर 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20 कितना होगा पहले बच्चों
20 मीटर होगा, 20 मीटर होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये भी समझ में देखेंगे साथियों 20 मीटर 40 माइनस 20 मीटर आपका आंसर आ चुका है। इसको करने के बाद आपको बेहतर तरीके से रिवीजन करना है और आपको अपनी तैयारी करनी है। तो लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। उम्मीद करता हूँ कि 4.3 का ये 5वां नंबर सवाल भी आपको समझ में आया होगा। और यहाँ तक भी अगर कोई डाउट है शुरू से यहाँ तक अगर आपने साथ दिया है मेरा, लगातार अच्छी तरीके से देखा बिना स्किप किए साथियों एक भी क्लास को, बिना एक भी सवाल को स्किप किए देखा है, तो अब आप बता दो क्या समझ में आ रही है कि नहीं। हम लोग अभी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपने। अब आप बताइए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, आ रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो। अभी तक अगर आप शुरू से अंत तक आपने देखा है तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में भी आया होगा, आपको लगाने का तरीका भी पता चला होगा और सोचने का भी तरीका पता चला होगा। मैथमेटिक्स में जितना अच्छा आप सोच पाओगे उतने ज्यादा अच्छा मैथमेटिक्स को आप कर पाओगे। मैथमेटिक्स को बेहतर करने के लिए मैं आपसे प्रयास करूंगा कि आप सभी लोग घर पे रिवीजन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। मैं इसलिए बार बार मैं कहता रहता हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद बुक रेस्ट करने के बाद बुक उठा करके बिना किसी मदद के सवाल लगाने का प्रयास करो, भले ही गलत हो जाए फिर भी लगाते रहो, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। इसी के अंत छड़ी के साथ इसी अंत छड़ के साथ साथियों मैं क्या 4.3 समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे और आपका सफर 4.3 का समाप्त हुआ। हम लोग अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे और वहां पर सीखेंगे नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए चीजों को। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ साथियों बार बार रिवीजन करते रहिए। अब हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अभी आप सोच रहे थे भाई अभी तक मैं कुछ नहीं तैयार, आप बताओ आपकी गलती है कि नहीं है। मैंने शुरू से कहा है, जब पहले दिन से पढ़ाना शुरू किया था तभी से मैं कह रहा हूँ कि आप रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। यही 2 काम आप करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी रिवीजन करना शुरू करिए, आपकी चीजें जो कमजोर है वो मजबूत हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि कोई गलती मुझसे हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ साथियों कि कर भला तो हो भला, भगवान आपका भला जरूर करेंगे, लेकिन आप याद रखें कर्म करेंगे तभी भला होगा। जय हिंद साथियों। आज इस क्लास को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है, हमें काम को और बेहतरीन करने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भीम साथियों, जय हिंद साथियों।